हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं मनी माउंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर्स के कुछ ऐसे दिग्गज स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑलरेडी थंबनेल देख चुके होंगे। तो हम बात करते हैं HCL टेक एंड इन्फोसिस के बारे में। दोस्तों, आईटी सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जो कि हमेशा एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रेलवे हो, एविएशन हो, कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लीजिए। सारे सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सारे सेक्टर्स को स्मूथली रन करने के लिए बहुत सारे आईटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस आईटी सर्विस को ये सारे दिग्गज कंपनियां प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी सेक्टर्स है, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिट होता ही है। दोस्तों, अब कुछ दिनों से इंटरनेशनल नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते पिछले 3-4 महीने से जितने भी बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, शेयर्स हैं, वो सब एक डाउन ट्रेंड में हैं एंड अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसी फंडामेंटल गुड स्टॉक को खरीदने का और उसमें एंट्री करने की, जो कि एक नियर एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक ऑफ ट्रेंड रैली दिखा सकता है। दोस्तों, अब इलेक्शन का माहौल है। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स PSU स्टॉक में बाय कर रहे हैं, उसमें अंधाधुन पैसे लगा रहे हैं। मैं PSU स्टॉक्स के खिलाफ नहीं हूं, बट हाँ, हमेशा जो FIIs, DIIs और बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ ना कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं एंड हमेशा वो फंडामेंटल गुड स्टॉक्स में एंट्री करते हैं अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा हो। तो कुछ ऐसे ही प्राइस पॉइंट पे अभी HCL टेक एंड इन्फोसिस मिल रहे हैं। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं एंड टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली स्टॉक की बात हम करेंगे वो है इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ का है, स्टॉक PE 23 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 40% के आसपास एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8%, ऑलमोस्ट 32%। अगर हम इसकी EPS ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 साल में इसका EPS में ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हैं ये बार्स, इसमें EPS ग्रोथ दिख रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है पिछले 3 साल में एंड जो कि इंडिकेट करता है कि इसका नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ होगा। एंड अगर इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड पिछले 3 साल में 30.9%, ऑलमोस्ट 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है एंड इसका जो डिविडेंड पे आउट भी है काफ़ी अट्रैक्टिव है, 63.3%। इसमें बस एक कॉन है, एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि प्रोमोटर्स होल्डिंग ओनली 14.7%। दोस्तों, अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें, 2022 में 1,21,600 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, जो कि इंक्रीज होकर 2023 में 1,46,700 करोड़ का सेल्स हुआ था एंड देन अगेन इंक्रीज होकर 2024 में 1,53,600 करोड़ का सेल्स है। एंड अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है, जैसे कि 2022 में 22,100 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2023 में 24,100 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड वो इंक्रीज होके 2024 में 26,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट। दोस्तों, अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ओनली 5% का सेल्स ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 8%। ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आईटी कंपनीज पिछले 1 साल में सेल्स में थोड़ा सा डाउन है, उतना सेल्स हुआ नहीं है ऑलमोस्ट अक्रॉस द सेक्टर। जितने भी आईटी दिग्गज कंपनीज हैं, सबके सेल्स का यही हाल है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टॉक इज, स्टॉक का जो 1 साल में पिछले 1 साल का कैगर आप देख सकते हैं, CAGR 14% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है। FIIs एंड DIIs की स्टेक की बात अगर हम करें, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में FIIs का स्टेक 33.6% था, जो कि बढ़ के 33.7% हुआ एंड अगेन बढ़ के 34.11% हुआ है करेंटली। एंड DIIs की भी अगर हम बात करें, जो कि 35.19% था, देन 35.51% हुआ, देन करेंटली 35.62%।
सो FIIs एंड DIIs दोनों ने इसमें अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। फरवरी महीने के बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2024 फरवरी के बाद ऑलमोस्ट ये 16 से 17% तक ये स्टॉक गिरावट दिखा चुका है एंड अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। इन्फोसिस के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस में एक अप ट्रेंड था, अपर हाई लगाकर अप ट्रेंड में था ये, एंड उसके बाद ये करेक्ट हुआ है एंड अभी एक सपोर्ट जोन के आसपास। अगर मैं इसकी फिबोनाची की लेवल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये 61% के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। सो ये एक अच्छा बाइंग जोन बन रहा है। जब एक टाइम था जो ये स्टॉक 1946 के आसपास था, करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 1443 के आसपास। सो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक कितने अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है एंड इसका फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग है। सेल्स इंक्रीज हो रहा है एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, EPS में भी इंक्रीजमेंट है एंड प्राइस का भी अट्रैक्टिव है। सो ये स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी, जिसका मार्केट कैप 3,63,000 करोड़ का है। स्टॉक P 23.2, ROCE 29.8 एंड ROE 23.5। अगर हम इसकी EPS की बात करें, ये भी पिछले 3 साल में आप देख सकते हैं इसका EPS में कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि इसका नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी डेट फ्री एंड बहुत अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 87.4% का। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, पी का कंपैरिजन अभी दूसरे कंपेटिटर से, जैसे आप देख सकते हैं TCS का P 29.89 ऑलमोस्ट 30, इन्फोसिस 23.4, HCL टेक्नोलॉजी 23.4, विप्रो और भी अट्रैक्टिव है 21.92 एंड ये 30.67 माइंट्री है एंड टेक महिंद्रा का 54.11। सो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इसमें 23 का PE इंडस्ट्री में भी जितने इनके कंपेटिटर्स हैं सबके कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव P के साथ HCL टेक एंड इन्फोसिस ये दोनों मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सो कंपनी का जो सेल्स था 2022 में 85,600 करोड़ का था एंड 2023 में ये 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, आप देख सकते हैं। एंड 2024 में अगेन 1,09,000 करोड़ का सेल्स रजिस्टर किया है कंपनी ने एंड नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 13,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2022 में। 23 में वो बढ़ के 14,800 करोड़ हो गया एंड अगेन 2024 में वो इंक्रीज होके 15,700 करोड़ हो गया। कंपनी पिछले एक साल में 8% का सेल्स ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 7% का है। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, अभी IT में जितने भी दिग्गज कंपनी है सबकी सेल्स डाउन है एंड इसीलिए ये सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं। बट जो स्टॉक का अगर आप देखेंगे वो पिछले एक साल में 22% का है एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है। सो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और पिछले 3 क्वार्टर में FIIs ने अपने स्टेक इसमें क्लियरली इंक्रीज किया है, जो कि 2023 का सितंबर क्वार्टर था उसमें 18.80% था FIIs का स्टेक, वो इंक्रीज होकर 19.42% हुआ दिसंबर क्वार्टर में एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में 19.65% का FIIs का स्टेक हुआ है। बट DIIs इसमें थोड़ा सा स्टेक को सेल किया है। अगर आप देखेंगे सितंबर 2023 का क्वार्टर आप देखेंगे आपको 15.62% का DIIs का स्टेक था, जो कि 15.12% हुआ दिसंबर क्वार्टर में एंड करेंटली 14.95% है। सो इसमें DIIs ने जो स्टेक थोड़ा सा माइन्यूट सा डिक्रीज किया है उसको FIIs ने खरीदा है। HCL टेक की परफॉर्मेंस देखे पिछले एक साल में, तो अभी हम जैसे कि इन्फोसिस में भी डाउन ट्रेंड था, इसमें भी डाउन ट्रेंड है एंड इसका जो हाई लगाया था फरवरी महीने में उसके बाद ये ऑलमोस्ट 18 to 19% नीचे मिल रहा है। ये शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है एंड ये यहाँ पे सपोर्ट जोन है। सो चलिए इसका हम अभी चार्ट्स पैटर्न देखते हैं दोस्तों। HCL टेक का चार्ट्स पैटर्न भी कुछ सिमिलर है जैसे इन्फोसिस की तरह। सो इसमें एक
अप ट्रेंड था, अपर हाई लगा के अप ट्रेंड में था, फिर ये फरवरी महीने के बाद ये डाउन हुआ है एंड अभी ये भी कहीं ना कहीं फिबोनाची का 50% एंड 61% के बीच में अभी ये प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। एंड इसमें अगर कोई एंट्री करना चाहता है कोई इन्वेस्टर्स, तो आप वन शॉट में एंट्री ना करके इसमें 2 से 3 बार में एंट्री करिए। जैसे कि अभी करेंटली ये 1338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर इसमें बाय करते हैं एंड फिर से ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेट्स से 1300 के आसपास, उसमें फिर से बाय किया जा सकता है। अगर उससे भी कम आता है 1278 के आसपास, उसमें फिर से बाय करना चाहिए। सो इस तरह से इसमें आप 3 बार में अगर बाय करेंगे तो आपको एक बढ़िया सा एवरेज प्राइस मिल जाएगा। एंड इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, ऐसा नेगेटिविटी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं है। सो इसमें टेंशन फ्री होके एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। एंड जो हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 1500 को क्रॉस करेगा एंड अगेन इसका जो हाई लगाया था 1700, उसको ये फिर से रीटेस्ट कर सकता है बहुत जल्दी। सो दोस्तों, हमारा ये जो एनालिसिस आपको कैसा कैसा लगा, आप बिल्कुल कमेंट करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बिल्कुल आप कमेंट करिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।